आपका कक्षा 11वीं वालों का भूगोल का फुल सॉल्यूशन करवाएंगे केवल एक ही वीडियो में। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास पीडीएफ के कई पेजेस उपलब्ध हैं जो कि हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा का पूरा सॉल्यूशन कराएंगे। ठीक है, अगर आपने अभी तक पेपर सॉल्व नहीं किया तो ज़रूर करना, क्योंकि आपका पेपर से बहुत ज़्यादा जो है तिमाही और छमाही में फंसने की जो है बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए आप लोग पुराने पेपर या फिर जो अभी त्रैमासिक हुआ है जिसको हम आज सॉल्व करने वाले हैं, आप लोग भी उसे एक बार ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, इससे आपका कुछ जाने वाला नहीं है, बल्कि आपको जो है ना कुछ मतलब जो है आप जो नहीं पढ़े रहोगे उसका भी जो है आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से पूरा का पूरा आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए फिर शुरू करते हैं आज का बिना आपका टाइम गवाते हुए। तो इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना रोल नंबर यहाँ पे नहीं फिलअप किया तो फिलअप कर लेना है जिस जिसके पास पेपर है, क्योंकि रोल नंबर फिलअप करना जो आपका अनिवार्य रहता है। ठीक है, यहाँ पे आपका ए सेट का आज मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ए सेट वालों का बी सेट का भी बताऊँगा। अगर किसी के पास बी सेट पेपर है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना यार, आप जो है हमें व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, अगर मैं आपको जो है व्हाट्सएप में आप लोग कर देना। ठीक है, कमेंट आप लोग करना अगर जिसके पास होगा। चलिए यहाँ पे आप लोग निर्देश भी देख पा रहे होंगे, कुछ निर्देश आपके लिए दिया हुआ है। ठीक है, निर्देश भी आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे। इन निर्देश को आप लोग ज़रूर पूरा का पूरा पालन करिए, जिससे आपका जो है ना जो एग्जामिनर है वो आपका एक भी नंबर नहीं काट पाएगा। अगर आप लोग पूरा का पूरा अगर आप लोग निर्देश के अनुसार कार्य करेंगे तो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आपका सबसे पहला प्रश्न है पेपर का, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक स्वरूप नहीं है। राइट आंसर आपका हो जाएगा नगर। क्या हो जाएगा? नगर। ठीक है, यूरेशियन प्लेट का उदाहरण है, किस प्लेट का उदाहरण है? तो महाद्वीपीय प्लेट का। किसका हो जाएगा? महाद्वीपीय प्लेट का। ठीक है, आपका जो थर्ड आंसर है गाइज, हमें इस वाले क्वेश्चन में जो है बहुत ज़्यादा डाउट है, तो आप लोग इसे जो है अपने गाइड वगैरह माध्यम से आप लोग एक बार ज़रूर देखना। अगर आपको मैदान और नगर के बीच जो है बहुत ज़्यादा डाउट है, हमें भी, तो आप लोग में भी एक बार ज़रूर अपने प्रश्न बैंक या फिर अन्य माध्यम का उपयोग करके एक बार ज़रूर देखना और कमेंट में भी बताना, ताकि अन्य जो है विद्यार्थी भी जान सके। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। कौन सी भूकंपीय तरंगे धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? पी तरंगे। क्या हो जाएगा? पी तरंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो राइट आंसर बांग्लादेश। कलडोरा निर्माण होता है, किससे कलडोरा निर्माण होता है? ज्वालामुखी। राइट आंसर ज्वालामुखी। ठीक है, अपक्षय मृदा निर्माण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया, मृदा या मिट्टी। ठीक है, वही सेम है। भूगोल शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया, किस भाषा से? ग्रीक। मेघालय के पठार को जनजातियों के नाम के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। कोसी नदी बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत यूरेशियन प्लेट का हिस्सा था। भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंधीय कटिबंध में स्थित है। ठीक है, उष्णकटिबंध। आपका जो सही जोड़ी हो जाएगा द्वैतारक सिद्धांत, वो पहला का पहला ही हो जाएगा, जेम्स जीन्स। ठीक है, दूसरा एक तारक सिद्धांत का राइट आंसर हो जाएगा लाप्लास। तीसरा है स्थिर अवस्था संकल्पना, हो जाएगा हॉयल। विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना, एडविन हब्बल। और जो बॉर्न ग्रह है वो UB 313। ठीक है, चलिए आपका देख लेते हैं शत। पहला, रासायनिक क्रियाएं कणों के मध्य बंधन को ढीला कर देती हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका क्या है? विश्व के सभी क्षेत्रों में समान जलवायु पाई जाती है, आपका ये जो है गलत हो जाएगा। लंबवत अपर्दन के भी आकार की घाटी का निर्माण होता है, गलत। का जो चौथा है, भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, तो आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विश्व का जो 5वां बड़ा देश है आपका जो अभी हुई है उसके अनुसार। ठीक है, जो अभी हुई है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, आप लोग भी जानते होंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका देख लेते हैं छठवा। लघु हिमालय को उत्तराखंड में नागतिभा कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्या है, बालू टिब्बे का निर्माण किस कारक के निक्षेप द्वारा होता है, तो निक्षेपण द्वारा। ठीक है। अगला क्या है, घोल रंध्र किस अपरदन कारक के द्वारा बनाए जाते हैं, चूना प्रदेश। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, गुजरात। ठीक है, गुजरात हो जाएगा आपका। अगला आपका क्या है, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र किस नदी की है, तो हो जाएगा गोदावरी। दक्षिण भारत के किस राज्य में शीत ऋतु में वर्षा होती है, तमिलनाडु। उत्तर भारत में शीतकाल में होने का क्या कारण है, तो यहाँ पे मानसून है। ठीक है। चलिए आपका देख लेते हैं, मानव की किन्हीं दो शाखाओं के नाम। तो चलिए मानव के किन्हीं दो शाखाओं के नाम देख लेते हैं। तो मानव के किन्हीं दो शाखाओं के नाम, तो आप लोग यहाँ पे मानव भूगोल की शाखाओं के नाम देख पा रहे होंगे। पहला है जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल, राजनीतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, आर्थिक भूगोल इत्यादि। ठीक है। चलिए आपका प्रश्न क्रमांक 7 की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है। प्रश्न क्रमांक आपका 7 क्या कह रहा है, भूगोल के अध्ययन के दो प्रमुख उपागम लिखिए। ठीक है। तो चलिए देख, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे प्रश्न क्रमांक 7, भूगोल के अध्ययन के दो प्रमुख उपागम निम्नलिखित है। पहला क्या है, क्रमबद्ध उपागम या विषय वस्तुगत। दूसरा प्रादेशिक उपागम। ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक आपका जो है 8 देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 आपका क्या कह रहा है, भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरी रेखा विस्तार कीजिए, या भारत के दो पड़ोसी देश के नाम एवं उनकी 10 दिशा स्थिति की भी लिखिए। ठीक है। तो चलिए इसको भी देख लेते। तो आपका जो अक्षांशीय एवं देशांतरी पूछा है, उसमें आपको जो है अपनी किताब से लिख लेना है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है नहीं दिया है। आप लोग भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिख सकते हैं, जैसे चीन हो गया आपका, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया। ठीक है, इन्हें आप लोग लिख सकते हैं और आप लोग इनकी दिशा भी लिख सकते हैं। जैसे पाकिस्तान आपका शायद पश्चिम में है, पश्चिम में या फिर अन्य दिशा में। आप लोग दिशा परिवर्तन थोड़ा जो है एक बार कंफर्म कर लीजिएगा अपने टीचर्स वगैरह से। ठीक है। चलिए आपका प्रश्न क्रमांक 9 देखते हैं, पश्चिमी घाट की कोई दो विशेषताएं। जो पश्चिमी घाट है उनसे कोई भी दो विशेषताएं, या फिर बांगर से क्या अभिप्राय है, बांगर देख ले। आपका यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 9 आप लोग देख पा रहे होंगे, बांगर। बांगर एक नदी घाटी से दूर ऊंचे क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी का एक क्षेत्र है। इसका निर्माण बहुत पहले हुआ था और इसमें मोटे कण होते हैं। ठीक है, आप लोग बांगर देख पा रहे होंगे। अगर आपको कोई भी प्रश्न में डाउट है तो उसे आप लोग। प्रश्न क्रमांक आपका 10 क्या है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के दो विशेषताएं लिखिए, या जल संभार किसे कहते हैं। ठीक है, दो में से कोई आप एक लिख सकते हैं। तो चलिए देख, तो आप लोग यहाँ पे जल संभार देख पा रहे होंगे। जल संभार विकास, वर्षा तथा जल संग्रहण, जल के साथ पुनः चक्रण तथा पुनः उपयोग और लंबे समय तक इसकी आपूर्ति बनाए रखने के लिए जल के संयुक्त उपयोग को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक आपका 11 क्या कहता है, वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं, या फिर जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है उस समय उत्तर भारत में तापमान व वायु दाब की क्या स्थिति होती है। तो यहाँ पे क्या हमने बताया है, छाया प्रदेश। ठीक है, किसी पर्वत श्रेणी के पवन विमुखी ढाल पर स्थित क्षेत्र जहाँ औसत वर्षा अपेक्षाकृत अत्यल्प होती है उसे ऐसे प्रदेश को छाया प्रदेश कहते हैं। ठीक है, चलिए आपका प्रश्न क्रमांक 12 क्या कह रहा है, जलवायु और मौसम के तत्व लिखिए, जलवायु को प्रभावित करने वाले दो कारक लिखिए। ठीक है, तो जलवायु मौसम के प्रमुख तत्व यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इसे आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो वायु दाब, तापमान, आर्द्रता, वर्षा, ताप तथा सौर ऊर्जा की लंबी अवधि के औसतीकरण को उस स्थान की जलवायु कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग पूरा पूरा लिख लेंगे। चलिए आपका प्रश्न क्रमांक 13 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 आपका क्या कह रहा है, ग्रीष्म ऋतु की समयावधि कब से कब तक होती है, वर्षा ऋतु की समयावधि कब से कब तक होती है। ठीक है,
तो वर्षा ऋतु भारत की प्रमुख 4 ऋतुओं में से एक ऋतु है। भारत में सामान्य रूप से 15 जून से 15 सितंबर तक वर्षा ऋतु होता है, जब संपूर्ण देश पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाएं प्रभावित होती हैं। समय क्या है? श्रावण भाद्रपद, या आपका 15 जून से 15 सितंबर। ठीक है, इज राइट आंसर। चलिए आपका देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक जो है, प्रश्न क्रमांक आपका कौन सा देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 14वां क्या है? क्या कह रहा है प्रश्न आपका? तराई और भावर क्षेत्रों में कोई 3 अंतर लिखिए। तो तराई और भावर क्षेत्रों में आप लोग अंतर देख पा रहे होंगे, तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट के माध्यम से या फिर अपनी कॉपी के माध्यम से लिख सकते हैं। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। चलिए आपका जो है प्रश्न क्रमांक 15वां देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 आपका क्या है? हिमालय पर्वत की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पे आपको 3 विशेषताएं जो है वो देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक जो है आपका 16वां वो यहाँ पे है। उत्तर भारत के मैदान के महत्व जो है बताना था, वो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक जो है आपका 17वां देख लेते हैं। यह प्रश्न क्रमांक आपका जो है 17 है। भारत का पश्चिमी तटीय मैदान डेल्टा रहित क्यों है? तो आपको बताना है डेल्टा रहित जो है क्यों है, समझाना भी है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। चलिए आपका जो है अगला देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर। यहाँ पे आपको जो है चित्र कुछ इस प्रकार से बनाना है। ठीक है, चित्र जो है आपको कुछ इस प्रकार से बनाना है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको जो है इस प्रकार से रखना है, इस प्रकार से रखना है, इस प्रकार से रखना। ये ऊपरी कोड है, ये ठोस है, ये द्रव्य है। ठीक है, द्रव्य और यहाँ पे ठोस। ठीक है, पूरा का पूरा है, आप लोग देख पा रहे होंगे कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे आप लोग को लिखना भी पड़ेगा पहला भूपरपट्टी। ठीक है, भूपरपट्टी भी यहाँ पे है, ये भूपरपट्टी ही होगी शायद आपकी ये वाला भाग। ठीक है, चलिए आपका जो है देख लेते हैं। भूपरपट्टी है, मेंटल है, क्रोड है। ठीक है, चलिए आपका अगला देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 19। नदी के निक्षेपों से बनने वाली स्थलाकृतियों को चित्र सही समझाइए। तो यहाँ पे आपको ये भी आकार की जो है घाटी दिख रही होगी, भी आकार की। ठीक है, भी आकार की जो है यहाँ पे घाटी आप लोग को दिख पा रही होगी। यहाँ पे आप लोग को लिखना है ना, यू आकार की घाटी, भी आकार की घाटी। ठीक है, तो ये भी आकार की घाटी आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही होगी। चलिए आपका देख लेते हैं अगला। यहाँ पे आपको यू आकार की घाटी जो है देखने को मिलेगी। ठीक है, ये यू आकार की घाटी जब आप लोग की नदी जब बनाती है ना यू आकार की घाटी, वहाँ का है। ठीक है, अगला आपका देख लेते हैं। यू आकार की घाटी के बारे में आप लोग थोड़ा लिख भी देंगे ताकि एग्जामिनर आपको अच्छे से अच्छे अंक दे सके। ठीक है, यहाँ पे भारत के जो पड़ोसी देश है उसके नाम जो थे बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा था। और आपका प्रश्न क्रमांक 20 क्या कहता है कि आप लोग जो है अपना नक्शा में जो है इन्हें दर्शाना है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे दर्शा देंगे। ये गंगा नदी है, आपको जो यहाँ से देखने को मिल रही है गंगा नदी। ठीक है, यहाँ पे भारतीय जो है अपना भारत का मरुस्थल है, यहाँ पे भारतीय मरुस्थल। यहाँ पे काराकोरम श्रेणी, यहाँ पे जांस्कर। ठीक है, और आपका जो है यहाँ पे कहीं पे अरावली भी है। ठीक है, अरावली जो है पर्वत आपका। ठीक है, अरावली पर्वत। तो गाइज हमने आपको यहाँ पे पूरा का पूरा बता दिया ज्योग्राफी क्लास 11th सॉल्यूशन। आप लोग ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपके यहाँ पे जो दिवाली की छुट्टी होने वाली है उसमें आप लोग अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सॉल्व करने को दीजिएगा ताकि आपका जिससे आपका जो है आने वाला समय बेहतर से बेहतर हो। तो हम तो बस ईश्वर से यही कामना करते हैं कि आपका हर क्षण जो है आनंद हो। और फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही कहना चाहूँगा। अगले वीडियो में फिर एक नए शुरुआत के साथ मिलेंगे हम आप सबके साथ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले